प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, नियर रेडियो स्टेशन। राज्यसभा सांसद के द्वारा WIT के मुद्दे को उठाने के बाद छात्राओं एवं निदेशक ने राज्यसभा सांसद के प्रति जताया आभार, संस्थान के तरक्की की लगाई उम्मीदें। मंगलवार को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम WIT की छात्राओं ने कई बातों की जानकारी मीडिया को दी है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा सांसद डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता के द्वारा जिस प्रकार से WIT की बातों को संसद में रखा गया, हम लोगों को लगता है कि अब WIT के दिन बहुरने वाले हैं। अब WIT तरक्की की राह अपनाएगा। वहीं छात्राएं भी काफी खुश दिखी तो निदेशक भी काफी खुश दिखे। उन्होंने कहा कि अब WIT को निखारने का समय आ गया है, बस सरकार को चाहिए कि थोड़ा इस पर ध्यान दे तो यह संस्था काफी हद तक सुधर जाएगी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर संस्थान की छात्राएं एवं निदेशक। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम महिला प्रौद्योगिकी संस्थान वीमेंस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की ओर दिलाना चाहती हूँ। महिलाओं के उत्थान एवं सशक्तिकरण के लिए पूर्ण रूप से समर्पित उत्तर पूर्व भारत का यह एक महत्वपूर्ण एवं एकमात्र संस्थान है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में हर ओर विकास हुआ है। कई नए प्रौद्योगिकी संस्थान खोले गए, पुराने संस्थानों का जीर्णोद्धार किया गया और भविष्य में कई संस्थानों के निर्माण की अनुमति प्रदान की जा चुकी है। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहती हूँ कि इस महिला प्रौद्योगिकी संस्थान WIT मिथिला दरभंगा के आधुनिकीकरण एवं सर्वांगीण विकास हेतु भी आवश्यक दिशा निर्देश देने की कष्ट करें। यहाँ की सांसद जो राज्यसभा सांसद में हैं डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता, उन्होंने ये उठाया मुद्दा कि WIT की स्थिति बदतर होती जा रही है और उन्होंने इसे राष्ट्रीय स्तर पे उठाया। उन्होंने प्रधानमंत्री इस सब के के सामने ये बात उठाया, तो हम लोगों को ये इस बात की बहुत खुशी है कि उन्होंने इसे राष्ट्रीय स्तर पर उठाया इस मुद्दे को। क्या कुछ आपको लगता है कि इसमें सुधार होगा उनकी आवाज़ उठाने के बाद? ये इसकी चर्चा पूरे देश भर में होगी। हो सकता है सरकार इस पर बहुत सारे एक्शंस ले, कॉलेज की सुधार के लिए कुछ फंडिंग दे, तो ये सब हो सकता है। नाम बताइए। दिव्या कुमारी। किस वर्ष की छात्रा है? 2nd ईयर। हाँ। जैसा कि आप WIT में आप आए हैं और आज का यह मुद्दा है कि जो राज्यसभा सांसद के जो डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता हैं, उन्होंने जो सभा में यह मुद्दा उठाया WIT के लिए कि WIT कॉलेज जो है दिन प्रतिदिन हमारा गिरते जा रहा है एज एजुकेशन के सिस्टम में। लेकिन उन्होंने धर्मशिला गुप्ता ने हम सभी पर बहुत बड़ा आभार किया है। हम सब उनके लिए आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने यह मुद्दा जो है संसद में उठाया कि WIT जो दरभंगा में है, वीमेंस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो लड़कियों के लिए माना जाता है कि लड़कियों को यहाँ अच्छे से अच्छी शिक्षा दिया जाता है। पेरेंट्स जो होते हैं WIT में लड़कियों को एक भरोसे के उम्मीद से भेजते हैं कि यहाँ पे लड़कियाँ जो जाएंगी अच्छे से सुरक्षित तरीके से पढ़ सकेंगी, अपने पावर को इन्हांस कर सकेंगी, आगे बढ़ सकेंगी। इसके लिए उन्होंने यह मुद्दा उठाया हमारे संसद में कि सरकार से यह अपील किया जाए कि WIT को आगे ले जाने के लिए सरकार मदद करे हर तरीके से, चाहे वो एजुकेशनली तौर पर हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दरभंगा की, इवन दरभंगा की नहीं पूरे बिहार की जो लड़कियां हैं वो WIT को जाने और WIT में आकर पढ़ें और अच्छे पोस्ट पर जाएं। जैसा कि हमारे डायरेक्टर सर ने हमारे ग्रुप में ये वीडियो भेजा था, ये जानकर हम लोग को बहुत ही ज़्यादा खुशी हुआ और हम सभी डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता को अपने पूरे WIT की तरफ से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने यह बात जो है संसद में उठाया। इसके लिए हम सभी तहे दिल से उनके लिए आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। मैं सानिया खान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वुमेन्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की द्वितीय सत्र की छात्रा हूँ। आज का दिन यह जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम WIT है, जिसकी स्थापना पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सपनों के कारण हुआ था
और उन्होंने ही इसका उद्घाटन भी किया था, जिसमें बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी थे। तो ये सपना था कि मिथिलांचल के या बिहार के या उत्तर भारत के कि जो बच्चियां हैं उनमें बहुत टैलेंट है, उस टैलेंट को अगर टेक्निकल एजुकेशन दिया जाए तो वह भारत ही नहीं विश्व में अपना नाम रोशन कर सकती है। लेकिन कालक्रम में यह महाविद्यालय धीरे धीरे कुछ पतन की ओर जा रहा था। आज बहुत खुश हूँ मैं और पूरा मिथिलांचल, पूरा WIT परिवार कि यहाँ की राज्यसभा सांसद, जो बिहार की सांसद हैं वास्तव में, धर्मशिला गुप्ता जी ने 2-3 दिन पहले शिक्षा मंत्री से मुलाकात की थी, उन्हें ज्ञापन दिया था और कल उन्होंने राज्यसभा में एकमात्र मुद्दा उठाया कि WIT को सरकार ध्यान दे और इसके विकास के लिए काम करे। यह बहुत बड़ी बात है और हम सभी लोग, संपूर्ण मिथिलावासी की तरफ से मैं उनका आभार स्वीकार करता हूं और उम्मीद करता हूं कि उनका जो यह सपना है, जो उन्होंने ये बीड़ा उठाया है, सरकार उस पर ध्यान देगी। और मैं आग्रह करता हूं जो दूसरे जनप्रतिनिधि हैं, जैसे हमारे सांसद गोपाल जी ठाकुर जी हैं, मिथिला के लाल अशोक यादव जी हैं, या संजय कुमार झा जी हैं राज्यसभा सांसद, या रामप्रीत पासवान जी हैं, जो लोग भी मिथिलांचल के हैं या बिहार के सांसदगण हैं या विधायकगण हैं या बिहार सरकार के मंत्रीगण हैं, मैं सबों से अनुरोध करता हूं कि यह इस एकमात्र जो महिला महाविद्यालय है, और सब लोग जानते हैं कि मिथिला या बिहार बहुत ही उर्वरा दिमाग का यह धरती है, इसमें टैलेंट का अभाव नहीं है। इसको दिशा मिल जाए तो यह दुनिया में अपना परचम लहरा सकता है। सब लोग मिलकर इस संस्था को जहां अधिक से अधिक संसाधन उपलब्ध करा सकें या सरकार जो भी मदद कर सके वह अगर कर देगा तो यह एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा मिथिला की सेवा के लिए। इसी को खोलने का उद्देश्य तो यही था कि जो पैसे वालों के बच्चे हैं वो तो बाहर चले भी जाते थे, लेकिन प्रतिभा ऐसा नहीं कि अमीरों के परिवार में ही होते हैं। जो गरीब बच्चियां थीं उनके लिए समस्या थी, लोग बच्चियों को बाहर भेजना नहीं चाहते थे और उस स्वप्नद्रष्टा आदमी ने इस बात को कैसे समझा, तो इसलिए उन्होंने चाहा कि इस छोटे से शहर में अगर एक महिलाओं के लिए अभियंत्रण महाविद्यालय हो जाए तो जो गरीब परिवार की बच्चियां हैं और अगर उनमें प्रतिभा है, वह विज्ञान पढ़ती है और वह जीवन आगे बढ़ना चाहती है तो वह इसका लाभ उठाए। और प्रारंभ में यह महाविद्यालय अच्छा चल भी रहा था, बच्चियां नामांकन करा रही थी, जितना सीट था वो भर जाता था। कालक्रम में पता नहीं किन कारणों से बच्चियों का मोह भंग होता गया और पिछले 2-3 साल में तो नामांकन बहुत ही कम हुआ था। इस बार फिर से नामांकन का रफ्तार बढ़ा है और मैंने मेरे आने के बाद यहाँ 2 और विषय, हम 3 वर्षीय BCA और 2 वर्षीय MCA कोर्स भी प्रारंभ किए हैं। MCA में भी नामांकन अच्छी संख्या में हो रही है, BCA में कुछ कम हो रहा है, बाकी विषयों में बच्चे आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग प्लेसमेंट के लिए जीतोड़ प्रयास कर रहे हैं। हमारे BI में कुल 7 बच्चे थे और 7 बच्चे को इंटर्नशिप मिल गया सिप्ला जैसे कंपनी में और उनको नौकरी भी मिल गई। जो बाकी बच्चे हमारे कंप्यूटर साइंस वाले हैं उनके लिए भी जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां भारत की हैं सबको हमने इनवाइट किया। और सबसे सुंदर बात है इनवाइट करने के बाद इस छोटे से कॉलेज के लिए छोटे से शहरों में सारे कंपनियों ने आने की स्वीकृति दे दी है और अगले ही सप्ताह से इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। 2-3 चरण में इंटरव्यू होगा और जो हम लोग बच्चों को ट्रेनिंग के लिए भेजे थे अभी इंटर्नशिप के लिए, जो बच्चा यहाँ सीख नहीं पाया उसको हम पटना भेजे हैं, दिल्ली भेजे हैं, गाज़ियाबाद भेजे हैं, तो वहाँ जाके बच्चों ने स्किल सीख लिया है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि सारे बच्चों को इस बार नौकरी अच्छे कंपनियों में मिल जाएगी। और जो शीर्ष संस्था है भारत की AICTE लगभग हर सप्ताह पत्र दे रही है कि आपको जो भी प्रॉब्लम हो, बच्चों को ट्रेनिंग देना हो, प्लेसमेंट के काम करना हो, आप हमसे कांटेक्ट करिए। हमारे बच्चे उसमें फॉर्म भर रहे हैं, उनको वहाँ से इंस्ट्रक्शन मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अगला 1-2 महीना बच्चों के लिए बहुत अच्छा होगा और प्लेसमेंट सारे बच्चों को मिल जाएगा, ऐसा मैं कह सकता हूँ। सर आप ये बताएं हमें। मैं तो बहुत ही उम्मीद रखता हूँ, चूँकि राज्यसभा में बात उठी है तो निश्चित रूप से बहुत दूर तक गई होगी और मैं इसको मानता हूँ ये शुभ लक्षण है
आगे हम लोग प्रधानमंत्री तक पहुंच पाएंगे। और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं वो तो जब से आए हैं तब से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं, महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। तो मैं व्यक्तिगत रूप से आपके माध्यम से प्रधानमंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि उसी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत इस महाविद्यालय को पूरे भारत में एक भी महिला IIT नहीं है, तो अगर प्रधानमंत्री चाहें तो बिहार के विकास के नाम पर, महिलाओं के विकास के नाम पर इसको महिला IIT घोषित कर दें। सब केंद्र सरकार अपने हाथ में ले ले और हमारे मिथिला के सहित बिहार का कल्याण होगा ही, पूरे भारत को इससे लाभ होगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से सूचना प्रौद्योगिकी, बाद में कंप्यूटर साइंस आया, इसके बाद फिर उसमें आ गया बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो 3 विषय बीटेक के चलते हैं और 2 विषय BCA और MCA इस बार से हमने जोड़ दिया है, तो 5 विषय कुल हो गए। तरक्की के लिए हमें बहुत कुछ नहीं चाहिए। सामान्य स्थिति में हम लोग तरक्की के लिए अपना प्रयास कर रहे हैं और सामान्य कॉलेज चलाने के लिए हमको बहुत दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सरकार इसे अपने अधीन ले लेती है या सरकार इसमें कुछ और ऐड कर देती है तो यह कॉलेज बहुत आगे चला जाएगा, इसका स्पीड बढ़ जाएगा। धीरे धीरे हम कर ही सकते हैं, तुरंत में कोई बहुत समस्या हमारे पास नहीं है। हॉस्टल की समस्या है, कुछ लैब की समस्या है, चहारदीवारी की समस्या है, तो उसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमने दिशा में दिया था कि इसको नापी करके और दीवार दे दिया जाए। कलेक्टर साहब के यहाँ मैं गया था, उनसे निवेदन किया हूँ और MP साहब थे उनसे भी निवेदन किया हूँ। तो वो सब काम हम लोग कर रहे हैं। अपने हिसाब से मेरे काम से धीरे धीरे हो रहा है। सरकार अगर ध्यान दे देगी तो जल्दी हो जाएगा और बहुत अच्छा हो जाएगा। तो निश्चित रूप में मिथिलांचल के लिए एक वरदान, सर के नहीं पूरे भारत के लिए वरदान होगा, मिथिलांचल तो होगा ही। तो माना जिस प्रकार से राज्यसभा सांसद ने आवाज़ उठाया है राज्यसभा में, तो आपको लगता है कि जो स्थिति यहाँ की दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी उसमें सुधार तो आज से शुरू हो गया। उनके भाषण देने से ही लोगों पर इसका प्रभाव पड़ना शुरू हो गया। जो लोग निगेटिव सोच रहे थे वो सब पॉजिटिव सोचने लगे हैं कि अब यह महाविद्यालय आगे बढ़ेगा और उसका फ़ोन आने लगा है मेरे पास, तो शुरू हो गया। जिस तन्मयता से उन्होंने एक ही मुद्दा उठाया, यह शो करता है कि वह इस महाविद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्पित हैं। और एक राज्यसभा सांसद, वो भी महिला, और धर्मशिला गुप्ता को जानते हैं सब लोग, वह संघर्षशील महिला रही है, तो वह अगर सोच ली है तो मैं सोचता हूँ कोई भी कारण है कि ये रुक जाएगा। इसका विकास तो होना ही है।